आदाब दोस्तों, मैं कमरुश सुहेल तहकीक इंडिया न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं, ये मुद्दा बिल्कुल नया है हमारे इस चैनल के लिए। दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि मैं किस मुद्दे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है इसके लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात आप सभी को मैं समझा सकूँ। आगे भूल चूक हो तो उसके लिए मैं आप सभी से पहले ही माफ़ी तलब कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये जो बात करने वाला हूँ वो बात है रेलवे से रिलेटेड, और रेलवे में जो अभी ट्रेंड चल रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्चिंग का, उस पे मैं कुछ थोड़ा बात करने वाला हूँ। अभी दोस्तों लास्ट वीक और लास्ट मंथ, अभी आज का डेट 5 मई 2023 है, और बीते दिनों हमने देखा हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि सफल 2 ट्रायल उसका हुआ, और बताया गया था कि 1 मई को आगे कब ट्रायल होना है उसका लेखा जोखा दिया जाएगा। और दोस्तों इस ट्रेन का जो रूट है वो हावड़ा खड़गपुर, बालेश्वर भद्रक और कटक भुवनेश्वर खुर्दा रोड और पुरी, इस ट्रेन का इस रूट पे ऐसे ट्रायल हुआ है दोस्तों। और जो आगे आने वाले समय में जो जानकारी निकल के आ रहा है कि ट्रेन किस तरीके से कौन कौन से दिन ऑपरेट होगी, वो ये है कि मंडे, फ्राइडे और सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन इस ट्रेन को चलाया जाएगा। बाकी के 3 दिन, क्योंकि वंदे भारत के लिए हफ्ता 6 दिन का होता है दोस्तों, वो ऐसे क्योंकि एक दिन तो ट्रेन को मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। ये ट्रेन सेट्स का एक ही रेक मिलता है उस डिवीज़न को, जिस डिवीज़न के जिस स्टेशन से ये ट्रेन ऑपरेट होगी उस डिवीज़न को एक ही रेक मिलता है, जो सेम डे अपने गंतव्य तक जाके फिर वहाँ से रिटर्न आना होता है। तो ये इस टाइप से कुछ तो भी लेखा जोखा रहा है अभी तक का वंदे भारत एक्सप्रेस का, कि जितने भी अभी तक 15 रूटों पे जो चल रही हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, वो सारे के सारे जो हैं वो हफ्ते में 6 दिन ही चलते हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि ट्रेन को 130 के स्पीड में चलाया जाएगा, और भी ट्रेन हैं जैसे कि रांची और पटना के लोगों के लिए बहुत ही सुखद खबर कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि बहुत बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था, और हो भी ना क्यों, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। रांची से पटना के बीच में वाया बरकाखाना, हज़ारीबाग, गया और उसके बाद पटना, ये इस तरीके से रूट तय हुआ है। और ट्रैक को अपग्रेड करने का काम चल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उस पर अब काम हो रहा है। ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है, और उस पर ट्रेन को 160 पे क्रूज़ करवाने का इरादा है सरकार का। और दोस्तों मैं आपसे ये बात सीधी तौर पे पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों क्या ये 130 का स्पीड जो है ये काफ़ी है हमारे लिए? क्योंकि भारत में कुछ 1-2 रूट ऐसे हैं, 1-2 ट्रेनों के लिए जो 160 पे क्रूज़ करती हैं। वो ट्रेनें गतिमान एक्सप्रेस हो गया, या फिर रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, वो भी 180 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो आगरा तक, हज़रत निज़ामुद्दीन से आगरा तक के लिए जो स्ट्रेच है, उसी पे ही 160 के स्पीड में 180 किलोमीटर तक ही ट्रेन चल सकती है। उसके आगे फिर 130 की स्पीड पे स्थगित किया गया है, क्योंकि ट्रेन तो सक्षम है दोस्तों, बट ये जो अपने यहाँ
जो डेवलपमेंट का जो स्पीड रहा है वो इतना तेज़ रहा है कि दुनिया की सारी ज़्यादातर कंट्री जो डेवलप कंट्री के नाम से जानी जाते हैं वो सारे कंट्री में इससे ज़्यादा स्पीड में ट्रेन चलाए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी भी 110 जो है वो फाइनल और टॉप स्पीड है। हमारे ट्रेन का मैक्स परमिसिबल स्पीड 110 है। अभी तो ये LHB, पिछली सरकार ने LHB का जो कॉन्सेप्ट लाया, जर्मन से LHB कोचेज़ इंपोर्ट किए और अपने यहाँ फिर कपूरथला में, ICF चेन्नई में और दीगर और भी जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। अच्छा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान जितना बड़ा कंट्री है, विश्व गुरु बनने के रेस में लग रखा है, क्या ये 130 के स्पीड से पहुंच जाएगा? लगता है आपको? मिनिमम 200 का स्पीड आज हिंदुस्तान डिज़र्व करता है। इसलिए डिज़र्व करता है क्योंकि यहाँ लोगों में साक्षरता दर जो है वो इतना कम है कि इसी के बनिस्बत उसी को केंद्र करके अगर देखेंगे तो हम लोग 110 के लायक भी नहीं हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि 110 से 130 कुछ ट्रेनों को किया गया है कुछ रूटों पे। उसका कारण ये है कि वो जो LHB लाए थे पिछली सरकार ने, उसको इस टाइप से किया गया है। और पिछली सरकारों ने हो या इस सरकारों ने जो काम किया है शिक्षा के ऊपर, वो हमको लगता है कि वापस हमारा स्पीड 60 पे आ जाने वाला है। क्योंकि लोग, आप खुद ये सोच के देखिए कि आपके जो इस दुनिया में जो सबसे डेवलप कंट्री है, जिसको आप अपने डेफिनेशन में देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है, उस कंट्री का बच्चा और आपका बच्चा जो आगे आने वाले समय में ये परेशानी जो हम लोगों ने झेला है ये स्पीड को लेकर, क्योंकि किसी को अगर दिल्ली जाना हो तो बोलता है दिल्ली अभी दूर है, तो ऐसा वाला प्रॉब्लम जो है वो रेलवे में कम से कम ऐसा नहीं लगे कि दिल्ली अभी दूर है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए वो आप लोग बेहतरीन बता सकते हैं। कमेंट में आपका राय ज़रूर हम चाहेंगे दोस्तों। और बात करें वंदे भारत के इस महीने के आने के जो कंफर्मेशन वाले चांसेस जो जिन ट्रेनों के साथ दिख रहा है, जो ट्रेन आने वाले हैं, वो ऐसा है कि सिलीगुड़ी गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस, NJP गुवाहाटी के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है उसका नंबर तो आ गया है, टाइम टेबल भी आ गया है, बट अभी तक उसको लेके इनॉग्रेशन को लेके कोई भी कंफर्मेशन रेलवे के तरफ से या रेलवे के किसी बड़े अधिकारी के तरफ से नहीं आया है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कि आने वाले समय में हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने जा रहा है, जिसका रूट मैं आपको बता ही चुका हूं। और दोस्तों आगे आने वाले समय में रांची पटना, जिसका भी रूट मैं आपको बता चुका हूं, और इसका जो NJP गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका भी रूट वगैरह सब चीज़ कंफर्म हो चुका है। दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि आप देखेंगे ट्रेन जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी, जो कि ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से आता था, ICF का जो रेक आया करता था जो कि ब्लू कलर का हुआ करता था, उसको पिछली सरकार ने 2018 में चेंज करके टोटल LHB फाइट करने का पूरा तैयारी कर रखा था। बट जब नई सरकार आई, ये जो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा रेलवे का जो हुकूमत है, ये सब बहुत बार चेंज भी हुआ बीच बीच में। रेलवे का जो मिनिस्टर है, रेलवे के मिनिस्टर्स चेंज हुए बहुत सारे। आप देखेंगे इसमें 2018 में सारे कोचेज़ LHB फाइड हो जाने चाहिए थे, जितने भी ट्रेन चल रहे थे। और अभी आप देखेंगे, अभी आपको एक येलो कलर का, वो जो ब्लू कलर का ट्रेन है उसको अतरंगा सा दिखने के लिए उसमें एक येलो कलर का इस सरकार ने उत्कृष्ट रेक के नाम से
कुछ बोगी जोड़ दिया। जो बहुत सारा ट्रेन में देखिएगा आपको ब्लू कलर का जो पहले चलता था वो कहीं अच्छा ही दिखता था, ऐसा ख़राब नहीं दिखता था। उसमें अतरंगी सा बनाने के लिए, उसको अतरंगा सा दिखने के लिए उसमें वो उत्कृष्ट रेक जो है, पीला तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही पीले कलर जैसा उसमें लगाया गया, जो कि बिल्कुल भी एकदम बोले ना तो उसको अपना नाकामी छुपाने के लिए सरकार जो है कि LHB-5, क्योंकि पिछले सरकार ने वादा कर रखा था कि पूरे देश में LHB-5 ट्रेन रेक्स चलेंगी 2018 में, और 2018 में ये मिशन को कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसा हो नहीं सका। और एक मिशन ये था कि ट्रेन 18 जो ट्रेन से अभी इंजन लेस वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रहा है, उसको ट्रेन 18 के नाम से लॉन्च करने का पिछले सरकार ने वो अप्रूवल रखा था, लेकिन उन लोगों ने चुनाव हार लिया, और हारने के बाद नए सरकार जो आए वो इस ट्रेन को बनाने में काफ़ी टाइम लगाया, और फिर आखिरकार ये ट्रेन बना, और फरवरी 2019 को पहला ट्रेन वाराणसी के लिए लॉन्च किया दिल्ली से। उसके बाद फिर अभी तक लेखा जोखा कहानी जो है वो 130 पे ही 2019 से फरवरी से अगर जोड़ेंगे तो 20, 21, 22, 23 4 साल हो चुका है। और अब देखिएगा अभी भी कुछ ऐसा ख़ास जो है वो डेवलपमेंट इस ट्रेन में नहीं दिखता है। हाँ ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जैसे कवच जैसा सुरक्षा प्रणाली से इसको लैस किया गया है। वंदे भारत 2.0 के नाम से पुकारते हैं जिस ट्रेन को, उसमें कुछ एडिशनल सेफ्टी और वो जो कंफर्ट का बात अगर करें तो एडिशनल कंफर्ट देखने को मिलता है यहाँ। आप इस ट्रेन के एक्सटीरियर को और इंटीरियर को देख के आप ये चीज़ कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो गलत भी नहीं होगा कि वर्ल्ड क्लास का है, बट क्या इसका जो क्षमता है वो वर्ल्ड क्लास का है? आप गौर कीजिए कि जब आज से 10 साल पहले ट्रेनें चला करती थीं, उस टाइम में भी 130 140 के स्पीड में राजधानी को मैक्स परमिसिबल स्पीड दिया गया था, और जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं दुरंतो, शताब्दी, ऐसे ट्रेन, गरीब रथ जैसे ट्रेनों को दिया गया था। लेकिन आज आप गौर व फिक्र करके देखिए कि क्या 10 साल में बस ये वंदे भारत जैसे बड़े नाम वाले ट्रेन को भी ये 130 में ही चला रहे हैं। क्या ये सही है? क्योंकि ट्रैक्स को जिस तरीके से अपग्रेड करना चाहिए था, जिस तरीके से ट्रैक्स के दोनों साइड फेंसिंग करना चाहिए था, जिस तरीके से लेवल क्रॉसिंग को ब्रिजेस और टनल्स के जरिए पैदल चलने वालों के लिए ओवर ब्रिजेस और पशुओं से खास करके सेव करना चाहिए था, क्या वो हो गया है? आप इन सब बुनियादी मुद्दों पे दोस्तों, क्योंकि देखिए ये लॉलीपॉप है, वंदे भारत नाम का ये लॉलीपॉप है, और इस लॉलीपॉप के चक्कर में पड़ के बहुत से लोग गुमराह होंगे और सरकार से सही सवाल जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि 130 का स्पीड कुछ नहीं है दोस्तों। आप अदर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर जो अपने एशियाई, पूर्वी एशियाई कंट्रीज़ हैं, वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि ट्रेन 300, 350, 400, ट्रायल रन तो किसी ट्रेन का 604 के स्पीड में भी हुआ था। तो दोस्तों बात हमको 600 पे नहीं चाहिए, मेरे को 600 का स्पीड नहीं चाहिए। कम से कम आज हम 300 तो डिज़र्व करते ही हैं। हमारा जो कंट्री है, जितना बड़ा जो ये देश है, ये देश ये नहीं 300 तो मिनिमम 200 प्लस 230, 130 जो चल रहा है ना ये वंदे भारत, सेमी हाई स्पीड तब कहलाता जब ये 230 पे चलता। ये मेरा राय है दोस्तों, आप अपना राय ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और दोस्तों ये अभी तक का मेरा जो लेखा जोखा रहा है वंदे भारत को लेके, मैं अपना ओपिनियन आपके आगे रखा हूँ। आप ज़रूर से अपना राय दीजिए कि इसका स्पीड कितना होना चाहिए और किन किन रूटों पे वंदे भारत को लॉन्च करना चाहिए, ये भी ज़रूर से लिखिएगा। और दोस्तों बने रहिए तहकीक इंडिया न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक अगर देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा।
और बने रहिए तहकीक इंडिया न्यूज़ के साथ। और मैं कमरुल सोहेल अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और इसी तरीके से कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो ही हम आपके बात को समझ पाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपके बात को हम राइज़ कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।